नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे और हम यहाँ अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार अकेडमी पर आप सबके लिए आए हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कराने के लिए। तो जुड़ जाइए आप सभी, क्योंकि आप सभी का बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। आप सभी को बीपीएससी तैयारी आज प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें 27 प्रैक्टिस सेट है। चौथा प्रैक्टिस सेट है 27 बीपीएससी तैयारी 4.0 के साथ जो भी हमारे साथी हैं मैथ से हैं, मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ नए प्रश्नों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नई क्लासें होने वाली है। तो हमारे जो भी साथी यूट्यूब चैनल कुड़वार अकेडमी में जुड़े हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है 1 लाख युवाओं को नौकरी, सॉरी 1 करोड़ युवाओं को जो नौकरी देने का उन्होंने प्लान बनाया था, घोषणा की थी। आज एक बैठक में उन्होंने संबोधित किया, संबोधित करते हुए बोला कि बहुत आप सभी को आने वाले समय में जो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बोला था वो बहुत जल्द पूरा करेंगे। हर साल का टारगेट कैलेंडर जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग में टीआरई 4.0 की बहुत तेजी से हलचल है। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत जल्द वैकेंसी क्लियर करेगा। बाकी वैकेंसियों को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन इसकी हलचल बहुत तेजी से है क्योंकि काफी समय से ये अटकी पड़ी हुई है। ठीक, तो इसी को देखते हुए अपनी तैयारी को करते रहें। यहाँ प्रैक्टिस सेट आप सभी को जितना भी मिल रहा है आप करें। आपका नोटिफिकेशन आउट होने से पहले ही बहुत जल्द काफी क्वेश्चन यहाँ करा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं, नए प्रश्नों के साथ यहाँ जुड़ेंगे हमारे जो भी साथी हैं। आइए देखते हैं कहाँ से है। सबसे पहला क्वेश्चन है, चलो, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 37 मीटर अधिक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 37 मीटर अधिक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 82 है मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? हमें क्या बताना है? एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 37 मीटर अधिक और लंबाई और चौड़ाई का जो योग है 82 सेंटीमीटर है, 82 मीटर है। और तो हमें क्या बताना है? आयत का परिमाप बताना है। क्या बताना है? आयत का परिमाप हमें बताना है। ये आयत है, एरिया हमको नहीं पता है, एरिया हमको नहीं पता है। लंबाई जो है चौड़ाई से 37 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है? x प्लस 27 27 मीटर अधिक है। ठीक, और 27 मीटर ये क्या है? ठीक है, इसी बीच कह रहा है लंबाई, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का योग दे रखा, आयत की क्या है? आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो योग है, आयत की लंबाई व चौड़ाई का जो योग है का योग क्या दे रखा है? 82। योग क्या दे रखा है? 82 है। हमें यहाँ बताना है 82। लंबाई आयत की एक्चुअल में लंबाई x है, x प्लस 27 है और चौड़ाई x है, बराबर दोनों का मान क्या है? 82 है। हम यहाँ x में x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 27 बराबर 82। 2x बराबर 82, ये 27 इधर आएगा, माइनस 27 होगा। तो 2x बराबर 12, 12 में 7 घटाएंगे 5, 7 में 2 घटाएंगे 5, x बराबर 55 बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 55 बटे 2। तो इसका मतलब चौड़ाई 55 बटे 2 आ गई। लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 27 है, x का मान 55 बटे 2 है, प्लस क्या है? 27। इसको ऐड करेंगे, 55 प्लस 254, 214, 2 दूनी 4, 5 54 बटे 2, तो क्या आ जाएगा? 5 4 9, 5 5 10, 109 बटे 2 आ जाएगा। इतना आया। आयत का हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? एक चीज और, सॉरी, यहाँ देखेंगे उसकी चौड़ाई से 37 सेंटीमीटर, 37 मीटर है। कितना है? 37 मीटर है। हमने क्या बोला? 27 मीटर बोला। क्या बोला? 27। यहाँ ये चीज देखेंगे तभी ये आंसर हमारा क्या आ रहा है? बटे में आ रहा है x का मान, क्योंकि मान हमने क्या कर दिया? गलत रख दिया। तो इनका जो योग है क्या है? 37 सेंटीमीटर, 37 मीटर है।
यहाँ आप क्या लिखेंगे 37 लिखेंगे। तो यहाँ जो घटाएंगे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ क्या करेंगे -37, तो 2x बराबर 0 में 5 37 7 बचा, 7 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 82 में 37 माइनस कर देंगे हम। 82 में 37 जब माइनस करेंगे यहाँ 2x बराबर 82 बराबर 37 ठीक। 12 में से 7 गया 5, 7 में 3 घटाएंगे 4 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे x बराबर 45 बटे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ हम जोड़ देंगे। x का मान क्या है 45 बटे 2, तो यहाँ क्या है x प्लस 37 बटे 37 है, तो 45 बटे 2 प्लस क्या है 37 है। यहाँ 45 प्लस 2 से 14, 2 3 6 7 74 बटे 2 घटाएंगे 5 4 9 7 4 129 बटे, लंबाई कितनी आ गई 129 बटे 2 और चौड़ाई 45 बटे 2 मिला। 45 बटे 2 हमें मालूम होना चाहिए आयत का परिमाप। एक्चुअल में आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ देखेंगे आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा क्या, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई धन क्या होता है चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे लंबाई हमारा 45 बटे 2 है और चौड़ाई हमारा 119 बटे 2 है। इनको क्या करेंगे यहाँ लिख कर 2 से जोड़, तो देखते हैं। अब यहाँ क्या है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, अब इसी फार्मूले पे हमें क्या करना है रखना है, तो मैं यही रख देता हूँ इतने में क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है। 2 गुणे क्या है लंबाई, लंबाई हमारा कितना आया सर जी कहेंगे लंबाई ये था हमारा और चौड़ाई ये था। लंबाई निकल के आया है 214 2 6 74 5 4 9 7 4 119 बटे 2 119.2 प्लस चौड़ाई क्या है 45 बटे 2 है। बताओ हर दोनों का बराबर 2 गुणे 119 प्लस 45 करेंगे 9 5 14 4 1 5 6 164 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 164 मीटर आया। कितना आया 164 मीटर हमारा क्या हुआ राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ऑप्शन ए हमारा क्या है 146 गलत, ऑप्शन सी 178 गलत, ऑप्शन डी 82 गलत, हमारा क्या है 164 हमारा राइट आंसर हुआ। इससे क्या आया हमें आयत की लंबाई चौड़ाई का योग दिया था, हमने क्या किया वहां पे x का मान निकाले, x का मान निकाल के हमने क्या किया लंबाई चौड़ाई निकाला, लंबाई चौड़ाई निकाल के आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, इस पर रख के आंसर आ गया। आइए इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, आपके सामने क्या है देखते हैं। दे रखा है √5 sin थीटा 5 sin थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन दे रखा है पूरे में वर्गमूल है 4 sin स्क्वायर थीटा, क्या आप देखेंगे 4 दोनों में कॉमन ले रहे हैं प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे। चलो यहाँ देखो 5 sin थीटा माइनस sin थीटा 5 sin थीटा कैंसिल आउट हुआ खत्म हो गया, cos थीटा प्लस cos थीटा क्या आया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर अपान क्या आया 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है पूरे का अंडर रूट हो गया। ठीक, अब यहाँ अगर हम देखें तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे सर जी 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4, यहाँ देखेंगे 4 से 4 कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा वर्गमूल करेंगे क्या आ जाएगा cos थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन cos थीटा बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। ऑप्शन ए sin थीटा गलत, ऑप्शन सी ए गलत, ऑप्शन डी 0 गलत, ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ राइट आंसर। आइए देखते हैं इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन क्या है। कराए दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, यदि इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी हमें बताना है। मैंने 2 वृत्त बनाए, एक वृत्त ये रहा एक वृत्त ये रहा, 2 वृत्तों के
दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यहां देखिए वृत्त है आर, R2, ये है R, तीन वृत्त है, ठीक है। यहां देखेंगे दो वृत्तों का क्षेत्रफल R1 R2, दो वृत्तों का क्षेत्रफल तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। यहाँ देखेंगे दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हुआ, R1 का मान क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, R2 का मान क्या है 8, 8 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 8 का 64 बराबर R स्क्वायर। 36 64 100 R स्क्वायर, R बराबर 100 का वर्गमूल करेंगे, R बराबर 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें। इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन होगा R का मान तीसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर गलत, ऑप्शन सी 14 गलत, ऑप्शन डी 16 सेंटीमीटर गलत, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट करें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यदि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो हमें क्या, अब यहाँ चित्र नहीं बना, आप डायरेक्ट करो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर कर दो। बताओ पाई से पाई हमने कहा पाई कॉमन लेंगे, R1 का मान क्या है 10 का स्क्वायर, R2 का मान 9 का स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 10 का मान 100, 9 9 81 बराबर R स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1081 बराबर R स्क्वायर। R बराबर क्या हो जाएगा 1081 का वर्ग करेंगे, वर्गमूल क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे 1081 का वर्गमूल, 3 त्रिका 9, 6 1 बचा 81, क्या करेंगे 9 9 81, 9 9 81 नहीं आया, चलो कट करते हैं, ज्यादा हो जा रहा, सही जोड़े 9 9 81 10 10 में 100, R का मान 10 9। यहाँ देखते हैं, इसको हल करते हैं, 3 त्रिका 9, क्या बचा 1 बचा 181, 3 3 6, अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ नहीं जाएगा 2 3 4, क्योंकि ये मान 3 के आसपास आ रहा है, ऑप्शन के में हमारे नहीं है, तो इसमें अगर हम हल करेंगे 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 4 से करेंगे 4 चौक 16, 4 छंग 24, 1 25 ज्यादा हो गया, इसका 3 के बाद ये 33 के आसपास हमारा मान आएगा, किसके 33 के आसपास आ जाएगा। यार का मान नहीं दिया है, आप अंडर रूट 1081 भी लिख दें, यहाँ मान चलेगा, ये मान आ जाएगा 33 के आसपास लगभग आएगा, किसके 33 के आसपास। ऑप्शन इस क्वेश्चन में गलत दे रखा है, ऑप्शन क्या है गलत, इसमें ऑप्शन डी मान लेंगे नन ऑफ दीज, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, इसको नोट करें। आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दे रखा है यदि बिंदु पी एक्स वाई एक्स कामा वाई बिंदु 4 कामा 6 तथा 3 कामा 5 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है तो बिंदु P का स्थान क्या होगा। समान दूरी, चलो P दे रखा है x कामा वाई, एक बिंदु A और B दे रखा है, A और B 4 कामा 6 3 कामा 5, 3 कामा 5 दो बिंदु दे रखा है, लिखेंगे पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए, अंडर रूट क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लिखेंगे x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x2 y1 माइनस y का स्क्वायर सॉरी बराबर, दूसरा क्या हो जाएगा
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हल करेंगे, वर्गमूल दोनों हटा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 2 चौक 8 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 माइनस 2 चौक 12 वाई बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 2 3 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस 2 पंचे 10 वाई। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब देखेंगे माइनस 8x है, यहाँ पे माइनस 12y, यहाँ लिखेंगे माइनस 8x माइनस 12y इक्वल टू, सॉरी 16 है, 16 में 36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 52, 16 प्लस 36 क्या आ जाएगा 52 बराबर 52। अब ये करेंगे, यहाँ माइनस 6x है माइनस 10y माइनस 6x माइनस 10y। अब ये है 9 25, 9 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 5 14 34 आ जाएगा। तो ये 8 माइनस 8x ये माइनस 6x प्लस 6x इक्वल टू माइनस 10y, ये माइनस 12 इधर लाएंगे प्लस 12y बराबर 34 है, ये 52 इधर लाएंगे तो माइनस 52 हो जाएगा, सॉरी माइनस में है प्लस है, माइनस कर देंगे माइनस 52। अब बताओ माइनस 8x प्लस 6x है, अब 8 में 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, कहेंगे सर जी माइनस 2x, क्या आ जाएगा माइनस 2x और बराबर आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा यहाँ माइनस 10 प्लस 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 2y और ये हो जाएगा माइनस 34, क्या आ जाएगा माइनस को मैंने कहाँ लाया हूँ, माइनस 12y इधर आया, माइनस 6 को इधर ले गया, 34 माइनस, चलो ठीक, ये इतना है 6 प्लस 34 यहाँ था। ठीक है, 34 में 52 माइनस 52 में 34 घटाओ 12 8 4 12, 4 में 3 घटाया 1 18, ये कितना आ गया माइनस 18 आ गया। दोनों यहाँ देखेंगे माइनस भाग दे दो 2 से, x बराबर आ जाएगा माइनस वाई प्लस दोनों 18, इसके बाद माइनस इधर आएगा x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। x माइनस वाई 1 गलत, x प्लस वाई 7 x माइनस वाई 7 गलत, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इसको नोट करें। आइए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है देखते हैं। दे रखा है प्रश्न है 320 74 38 में 2 4 और 7 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। दे रखा है 3 2 0 7 4 3 8, कह रहा है इसमें 2 4 और 7 के स्थानीय मान निकालना है। पहले 7 का देखते हैं, 7 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 7000 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख पे है, 2 गुणे 1 लाख कर दो 2 लाख हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान 2 4 7, 4 का देखेंगे, यहाँ 4 का है इकाई दहाई सैकड़ा, 4 गुणे सैकड़ा का मान 100, 400 से गुणा कर दो। अब 2 लाख में इतना जोड़ दो कितना आ जाएगा 2,07,400 आ जाएगा, 2,07,400। आइए ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन गलत, 2,07,040 है, 2,07,004 ये भी गलत है, 2,07,400 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा क्या है गलत है। ठीक, नोट करें। आइए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कराए यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तो उस आयत के विकर्ण डायगोनल की लंबाई क्या होगी। एक आयत दे रखा है, क्या दे रखा है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, उस आयत के विकर्ण की लंबाई, इसका जो विकर्ण होता है हमें ये बताना है, विकर्ण जो होता है यहाँ मालूम होना चाहिए, आयत का जो विकर्ण होता है डायगोनल, विकर्ण का वर्ग बराबर होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। और विकर्ण क्या दे रखा है
नहीं देगा। लंबाई 15 का वर्ग, चौड़ाई 8 का वर्ग। ठीक, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 289। विकर्ण का वर्गमूल करेंगे, विकर्ण हटाएंगे वर्ग, इधर आएगा 289, किसका वर्गमूल है? 17 का। 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17। 17 का वर्ग करेंगे 289। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 13 गलत, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन डी 18। ठीक है, इसको नोट करें। आइए देखते हैं इसी प्रकार इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 37 सेंटीमीटर अधिक। ये क्वेश्चन अभी हमने कराया था। इसके पहले कितना आया था? 164। क्वेश्चन दोबारा आ गया। ये क्या हुआ था? 164 पहला ही क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्रय गुणनफल 105 806 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 प्राप्त हो जाए। क्रय 105 गुणे 806 में हमने कहा मान लो x घटा दो सर जी, 83,902 आपका परिणाम आ जाए। सॉरी 83,902। चलो गुणा करते हैं, 806 में 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 छक 30, 5 8 40, क्या जाएगा? 0 0 0 1 6 0 8, क्या आ जाएगा? 0 3 6 4 8। 84,630, 84,630 माइनस x इक्वल टू 83,902। हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जो मान आया है माइनस एक्स, मैं 84,630 को इधर कर दूं, माइनस को इधर लाएंगे 83,902, बर माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे? 0 में 2 घटाएंगे, नेगेटिव 10 उधार लिया, यहाँ से 2 8 आया, कितना बचा? 2। 2 में 0 माइनस किया 2, 9 में 6 माइनस किया, सॉरी 9 में 6, 83,902, 84,630 घटाएंगे। 0 2 8 आया था, 2 16 9 7 16 0 0, कितना आ गया? 728 आया जी। इसका मतलब अगर मैं 105 गुणे 806 के गुणनफल जो आएगा मान, अगर उसमें से मैं 728 घटा दूं, 728 माइनस कर दूं, तो हमारा जो मान प्राप्त होगा 83,902 प्राप्त हो जाएगा। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछे में क्या घटाया जाए, x घटा दो, b घटा दो, a घटा दो, y घटा दो, कुछ भी घटा दो, जोड़ने को बोले वही मान जोड़ के उसमें से क्या करो? जो गुणनफल हो, जो मान आए जो प्राप्त हो उसमें से माइनस कर दो, आपका सभी का आंसर हो जाएगा। तो आज इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय।